हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आज के दिन फोकस था आरवीएनएल एंड इरकॉन इंटरनेशनल की ओर, क्योंकि मर्जर इनके बीच यहाँ पे हो सकता है जल्द से जल्द। ऐसी खबर हम लोग को देखने को मिली थी शुक्रवार की बात करें तो। इसी चीज़ को लेकर इरकॉन सबसे ज़्यादा भागा था, ऑलमोस्ट 10% के आसपास। बट मार्केट बंद होने के बाद सैटरडे संडे भी हम सभी लोगों को पता चल गया कि ये खबर में कोई दम नहीं था। दोनों कंपनीज ने, आरवीएनएल ने भी एंड इनकॉर इंटरनेशनल ने भी, इस खबर को क्या बताया, फेक बताया, डिसमिस कर दिया जो भी ये रिपोर्ट की बातें हो रही थी उसको। एंड इसी चीज़ के चलते दोनों कंपनीज में आज के दिन 4-5% की अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिली है, जो कि एक वेल एक्सपेक्टेड था। ठीक है, अभी बीच में तो इरकॉन 7% तक टूटा था, फिर वो रिकवरी हो जाती है, आपको पता ही है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं 4-4.5-5% के बीच में नेट गिरावट हम लोगों को इनमें देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, यस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की धज्जियां उड़ गई, 15% तक स्टॉक गिर गया। और इसके पीछे का रीजन है दोस्तों एलपीजी अलोकेशन कट। वाई? बिकॉज ऑफ अमेरिका और ईरान जो मिडल ईस्ट में वॉर चल रहा है उस चीज़ को लेके। ऊपर से तो आपको पता ही है गैस को लेकर अभी क्या क्या चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो क्रूड ऑयल होते हैं, गैसेस जो होते हैं, सब कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, किधर ना किधर सभी बिजनेसेस में उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। एंड इसी चीज़ के चलते ये कंपनी अभी हम लोग को परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एलपीजी सप्लाई डिस्ट्रप्शन यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है, इसीलिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पे गिरा है। सिमिलर वे अंबर एंटरप्राइज भी उसी लेवल पे हम लोग को थोड़ा बहुत काम करते हुए देखने को मिल जाता है। इन सब में आज के दिन ये भी 7-8% हम लोग को टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग बात करें कि ये जो जंग यहाँ पे चल रही है मिडल ईस्ट में, सो इस चीज़ के चलते दोस्तों एक चीज़ ऐसी है जिसने सबसे ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि एक चीज़ का महत्व काफ़ी बढ़ा दिया है, और वो चीज़ है दोस्तों ड्रोन्स। यस, ड्रोन्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, मतलब काफ़ी मतलब एक अंदाज़ा था कि लोगों का कि ईरान अगर देखा गया तो मतलब इतना लंबा वॉर शायद से लड़ नहीं पाएगा। लंबा मतलब अभी 10th डे चल रहा है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बैकफुट के ऊपर है, कांटे की टक्कर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा अगर कोई रीज़न बताया जा रहा है वो है ईरान के ड्रोन्स। यस, ड्रोन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि कंपैरेटिवली सस्ते दाम पे यहाँ पे बनती है, कंपैरेटिवली रादर देन मिसाइल। मिसाइल तो आपको पता है करोड़ों के मिसाइल्स देखने को मिल जाते हैं, आपने देखा होगा कोई 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ की मिसाइल्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे ड्रोन की अगर बात कर ले तो काफ़ी सस्ते दाम पे भी बनते हैं, और बल्क में अगर आप अटैक करोगे तो लो एल्टीट्यूड से वो उड़ते हैं, उनको इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे रेंज में यहाँ पे आ जाते हैं। और उसके लिए भी सामने से आपको क्या करना पड़ता है, बहुत भारी भरकम मिसाइल्स यहाँ पे लॉन्च करने पड़ते हैं, तब जाके वो इंटरसेप्ट होंगे और वो अटैक रुकेगा। सो इसीलिए हमने यहाँ पे देखा है कि जो बहुत सारे अटैक ईरान के ओर से अमेरिका के बेस के ऊपर, मिडल ईस्ट पे अलग अलग जगह के ऊपर, या फिर इजराइल के ऊपर जो हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है, उसमें ड्रोन का बहुत बड़ा महत्व देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों, ड्रोन से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां ज़्यादा हाईलाइट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जेनटेक की अगर बात कर ले तो आपने देखा ही होगा, इतने खराब माहौल में भी यहाँ पे हरा रंग के साथ वो वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज इनका भी जो काम है वो इसी सेगमेंट से रिलेटेड हम लोग को जुड़ा हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो टाटा मोटर्स। टाटा मोटर मतलब अभी 2 टुकड़े तो हो चुके हैं टाटा मोटर के, बट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो लिटरली धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिले। 4-5% टाटा मोटर गिरते हुए देखने को मिला है। सिर्फ टाटा मोटर को ब्लेम करना ठीक नहीं रहेगा, इंटायर ऑटो इंडस्ट्री आज के दिन सबसे ज़्यादा टूटा हुआ था। रीज़न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जिस प्रकार से क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूते हुए देखने को मिल रहे हैं और अभी तक चीज़ें रुकती हुई देखने को नहीं मिल रही है। सो जितना ये ऐसा ही सिचुएशन चलता रहेगा, ये 110, 20, 30, 40, 50 गॉड नोस कहाँ तक ये चीज़ें चलेगी। और अगर ऐसा रहेगा तो आपको पता ही है पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ना तय ही हो जाएगा, अगर और ये वॉर लंबी चली तो। एंड अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज़्यादा झटका अगर किसी को लगे तो वह ऑटो सेक्टर को ही लगेगा। सो काफ़ी लोग कन्फ्यूज है किस कॉन्टेक्स्ट में कि टाटा मोटर देखा गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करता है, तो इसको इतना ज़्यादा झटका क्यों। तो दोस्तों टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम करता है, एब्सोल्युटली राइट, बट वो अभी भी अगर देखा गया तो इनिशियल स्टेज पे ही है। इनिशियल स्टेज मतलब ठीक है, बाकी कंपनीज है उनसे तो बेहतर ही कर रहा है, बट फिर भी टाटा मोटर अगर 100 रुपया कमाता है, उसमें से वो पेट्रोल डीजल जिसको हम ICE इंजन वाली गाड़ियाँ बोलते हैं, 71 रुपया वो पेट्रोल डीजल से कमाता है। CNG वाली गाड़ियाँ कितना है पता है, 16 मतलब 16%। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एक इमर्जिंग सेक्टर है वहाँ से 13% की कमाई हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल CNG को भी बीट कर देगा, ये तो साफ हम लोग को नज़र आ रहा है। बट करंट स्थिति क्या है, करंट स्थिति आज भी सच्चाई यही है कि टाटा मोटर की ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ ये IC इंजन पेट्रोल डीजल वाली ही
बेची जा रही है। तो नो डाउट अगर देखा गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड इस चीज़ के चलते अच्छा बढ़ेगा, लोग ज़्यादा ईवी की ओर बढ़ेंगे। बट फिर भी जो कंपनी का आज भी मेन स्ट्रीम रेवेन्यू जो आता है वो पेट्रोल डीजल से ही आता है, एंड पेट्रोल डीजल से रिलेटेड अगर कोई भी नेगेटिव खबर आएगी तो ठुकाई पिटाई तो होगी होगी। और यही सिनेरियो हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसलिए तो हम लोगों ने देखा है बहुत सारे ऑटो कंपनियां क्या करना चाहती है, अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती है। क्यों? क्योंकि बार बार मिडल ईस्ट का टेंशन ये कई सालों से चल रहा है, ये अभी की बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी हुआ है। सो जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है तो यहाँ के जो काम करने वाली कंपनियां भाई वो परेशान हो जाते हैं। तो एक बार इलेक्ट्रिक की ओर अगर शिफ्ट अगर हो गए तो फिर एटलीस्ट ये जो मिडल ईस्ट का जो ड्रामा था उसका जो होने वाला इंपैक्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगा। बट अभी भी उसके लिए टाइम है, काम तो चल रहा है। बट करंट स्थिति क्या है? करंट आज भी स्थिति है कि पेट्रोल डीजल की ही गाड़ियाँ ज़्यादा बेची जाती है, रेवेन्यू में उसी का ही कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए डैमेज भी ज़्यादा। देन डिमांड की बात करें, आज की इस खराब सिचुएशन में डिमांड हरे रंग में चल रहा है। देखा गया तो डिफेंसिव सेगमेंट में ये रिटेल स्पेस में काम कर रहा है, इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा। और ऊपर से हाल ही में ही खबर भी देखने को मिली थी कि डिमांड अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर रहा है और मल्टीपल डिमार्ट के स्टोर्स उन्होंने लॉन्च किया। अभी हाल ही में ही 8 नए स्टोर्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। सो डिमांड तो एक्सपांड होते ही यहाँ पे जा रहा है। सो ऐसे खराब माहौल में हम कह सकते हैं एक डिफेंसिव स्टॉक का ये रोल प्ले करते हुए देखने को मिल रहा है। देन IDFC फर्स्ट बैंक सर क्यों गिर रहा है? मतलब ठीक है, इसका क्या वॉर से संबंध है? देखिए ये पहले से ही वीक है, हाल ही में जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, ठीक है वो पैसे वापस यहाँ पे मिल गए, अच्छी बात है। बट अभी भी फॉरेंसिक ऑडिट जारी है, वो उसका रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आएगा, अनसर्टेनिटी लटकी पड़ी हुई है। एंड कभी भी देखा गया तो इस प्रकार का खराब माहौल में अच्छे अच्छे धुरंधर स्टॉक्स गिर जाते हैं, तो यहाँ पे तो पहले से ही कमजोरी है, तो इजीली पैनिक हम लोग को फैलते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसलिए IDFC फर्स्ट बैंक में वो पैनिक आपको इजीली नजर यहाँ पे आ रहा है। देन सुजलॉन एनर्जी की बात कर ले तो सुजलॉन एनर्जी भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक ओके परफॉर्मेंस कर रहा है। बट मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, सुजलॉन की बात कर ले, इरेडा की अगर बात कर ले, ठीक है, इंटायर मार्केट गिरता है दोस्तों, वो प्रेशर पास ऑन होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। बट येस, अगर लॉन्ग रेंज के भविष्य की अगर बात कर ले तो ये कंपनीज के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, बिकॉज ये रिन्यूएबल सेगमेंट में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इस चीज़ को लेकर हिंट क्या रहता है कि सरकार इन सेक्टर्स को बढ़ावा देगा, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब इस प्रकार का खराब माहौल देखने को मिल जाता है, अभी कोविड में भी हमने देखा था खराब माहौल था, सभी कंपनियां टूटी थी, बड़ी बड़ी धुरंधर कंपनियां 70-80% बेवजह कोई रीजन नहीं फिर भी टूट रही थी। क्यों? उसी को तो पैनिक कहते हैं, लोग डर के मारे बेचते हैं, बेचेंगे तो गिरेगा। तो वही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो होते हुए देखने को मिल रही है। देन अगर हम आखिरी पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को बैक टू बैक तो वैसे तो देखने को आप मिल ही रही है। कौन सी? अभी इसके पहले तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया है कि कैसे इजराइल ने ईरान के जो ऑयल डेपो है उनको उड़ा दिया। एंड इस चीज़ के बाद अगर हम एक्शन की बात कर ले तो ईरान ने भी क्या कर दिया है कि इजराइल के ऊपर भी यहाँ पे अटैक किया। और अटैक कहाँ पे किया है दोस्तों? तो हाइफा मतलब आपने सुना ही होगा, इजराइल की ये सिटी है। अब जैसे ये नाम हम सुनते हैं हाइफा, तो काफ़ी लोग यही सोचते हैं कि हाइफा पोर्ट, वो तो देखा गया तो ये तो अदानी का है, तो अदानी पोर्ट इसी चीज़ के चलते हम लोग को दबाव में देखने को यहाँ पे मिला है। देखिए अदानी पोर्ट भी आज के दिन गिरा है 3-3.5%, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। नो डाउट ये जो सिचुएशन चल रही है उसमें इजराइल से जो इनका रेवेन्यू आता है उसमें से आप कह सकते हैं 6-7% का तो कंट्रीब्यूशन रहता है। बट सच्चाई ये है दोस्तों कि हाइफा पोर्ट के ऊपर अटैक नहीं हुआ है। जो अटैक हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, साफ साफ बताया गया है कि अदानी पोर्ट ने बताया, ये चीज़ कंफर्म किया कि ऑल द पोर्ट असेट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर फुल्ली सिक्योर्ड एंड ऑपरेशनल, काम भी यहाँ पे चल रहा है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी वहाँ पे हैं, उनकी भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है एंड सारी चीज़ें नॉर्मल है। तो फिर ये अटैक की खबर आई कहाँ से, जो लोग सोच रहे थे? तो दोस्तों कोई खबर गलत नहीं है, बट वो अटैक हुआ कहाँ पे? ईरान स्ट्राइक इजराइल हाइफा रिफाइनरी इन अ रिस्पॉन्स टू द अटैक ऑन अ ऑयल डेपो इन तेहरान। सो उन्होंने अटैक किया है कहाँ पे? रिफाइनरी के ऊपर, हाइफा रिफाइनरी। सो हाइफा पोर्ट अलग चीज़ है, रिफाइनरी अलग चीज़ है, ठीक है, वो नाम कॉमन लगता है, बट ये इस चीज़ के चलते काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। एंड बाजार तो आपको पता ही ये वीक ही चल रहा है, तो इसमें तो दबाव तो आ ही जाता है, लाल रंग देखने को मिल जाता है, तो लगता है कि भाई हाइफा पोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, व्हाट नेक्स्ट में क्या है, हमें अदानी पोर्ट के ऊपर ध्यान रखना है कि भाई वहाँ से कोई कंफर्मेशन आता है कि नहीं। तो अभी तक आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट में ध्यान रख रहा हूँ, कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक तो यहाँ पे नहीं आया है कि ऐसा कुछ अटैक हुआ है, हमारा नुकसान हुआ है, कुछ भी नहीं। लास्ट टाइम जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई थी ऑफिशियली वो 3 मार्च को आई थी, ठीक है। उसके
बाद से अभी तक अगर हम देखें तो ऐसा कोई भी सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो रिफाइनरी के ऊपर अटैक है, पोर्ट के ऊपर नहीं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अदानी पोर्ट को लेकर फिलहाल उस चीज़ को लिंक करना यहाँ पे ठीक नहीं होगा। हाँ, अभी बाद में कुछ हो जाए वो डिफरेंट स्टोरी है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल तो ये एक सिनेरियो हम लोग को सामने देखने को मिल रहा है। एंड जाते आते इसराइल के बाजार, काफ़ी लोग पूछते हैं सर इसराइल का बाजार गिरता है कि नहीं, तो देख लो अभी जो अटैक्स यहाँ पे चल रहे हैं, थोड़े सीरियस अटैक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इसराइल एक ऐसा देश है भाई जहाँ पे ये चीज़ें एकदम कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे जो पैसे लगाते हैं ना, उनको पहले से ही पता है कि क्या चीज़ें चलती है। ये मिडल ईस्ट से रिलेटेड ये डिस्टर्बेंस 24/7 365 डेज ये चीज़ें चलती रहती है, कम ज़्यादा वॉल्यूम में चलती रहती है। तो इसलिए हम लोगों ने बीच में देखा था कि इसराइल का मार्केट इतना ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रहे जितने कि दुनिया भर के बाजार। बट येस, अभी यहाँ पे जो लोग सोच रहे थे, पूछ रहे थे कि सर तो फिर इसराइल का मार्केट कभी गिरता है कि नहीं, तो तभी भी मैंने आपको बताया था कि अटैक थोड़ा बड़ा होना चाहिए, सीरियस अटैक होना चाहिए, तब जाके वो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाएंगी। सो अब आप देख सकते हो रिफाइनरीज के ऊपर अटैक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जाके अब ये तो अभी बीच में 3% प्लस गिरा था, अब थोड़ा रिकवर होकर 2.5% के करीब आया है। तो वो रिएक्शन हम लोग को इसराइल के बाजार के ऊपर अब साफ साफ नजर यहाँ पे आ रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर करके आपके सामने यहाँ पे रखे हुए। वीडियो हेल्पफुल लगा हुआ, एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।